5 तारीख से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का हिमाचल का दौरा है और हिमाचल के कुछ हिस्सों में रोड शो करने जा रहे हैं। पहले तो मैं आदरणीय नड्डा जी का स्वागत करता हूं कि उनको हिमाचल की याद आई चुनावों की बेला के ऊपर। उनके इस रोड शो और आगमन और जो पॉलिटिकल एक्टिविटी वो हिमाचल प्रदेश में करने जा रहे हैं, वो किसी भी राजनीतिक दल का अधिकार है। लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, सभी पार्टियां अपनी अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ करेंगी, लेकिन मेरे कुछ सवाल हैं क्योंकि उनका ताल्लुक और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो हैं, लेकिन उनका संबंध हिमाचल प्रदेश से है। तो इसलिए मैं उनसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। और मेरा सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी जब हिमाचल प्रदेश में सत्ता से बाहर हुई और कांग्रेस पार्टी को लोगों ने जनादेश दिया, कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनी, उसके उपरांत लगातार हिमाचल प्रदेश के साथ केंद्र की भाजपा सरकार ने भेदभाव किया है, सौतेला व्यवहार किया है, जिसके कई उदाहरण हैं। जिसमें जो सरकार की कर्ज लेने की सीमा थी, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, आपको याद होगा, उस सीमा को केंद्र सरकार ने बढ़ाया था। लेकिन जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ, केंद्र की सरकार ने उस कर्ज लेने की सीमा को घटा दिया। इसी के साथ जो विदेशी फंडिंग से हमारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स चलते थे, उन पे उनकी जो लोन की सीमा थी उसको कम कर दिया गया। और हिमाचल प्रदेश की सरकार ने जो प्रदेश की आर्थिक बदहाली भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुई है, उससे प्रदेश को उबारने के लिए कुछ ऐसे निर्णय लिए जिससे प्रदेश का जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत हो। कोई नए स्रोत जो रेवेन्यू है उसको जनरेट करने के ढूंढने का प्रयास सरकार ने किया, जिसमें वाटर सेस सरकार ने लगाने का फैसला लिया, जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर। उस फैसले के ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने पावर मिनिस्ट्री की तरफ से जो पावर प्रोजेक्ट्स चलाने वाली कंपनीज हैं, उनको हिदायत दी कि वो वाटर सेस ना दें, अदालत का दरवाज़ा खटखटाएं। तो ये एक बहुत बड़ा हिमाचल विरोधी कदम केंद्र की सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मैं समझता हूँ कि हिमाचल प्रदेश के जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनकी शय पे, उनके कहने पे और एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत लिया गया। क्योंकि जो वाटर सेस हिमाचल में लेने का सरकार ने फैसला किया, वही वाटर सेस भारतीय जनता पार्टी रूल्ड स्टेट उत्तराखंड में भी लिया जा रहा है, वो JNK में भी लिया जा रहा है और मणिपुर में भी लिया जा रहा है। तो हिमाचल प्रदेश ने जब ये वाटर सेस लगाने का फैसला किया ताकि प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत हो, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने जो है वो अपना जो प्रभाव था, अपनी जो सत्ता थी, उसका उन्होंने इस्तेमाल किया और हिमाचल प्रदेश को आर्थिक रूप से कमज़ोर करने का प्रयास किया। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने कर्मचारियों के साथ वादा किया था कि हम सत्ता में आएंगे तो OPS लागू करेंगे। हमारी सरकार ने की, OPS लागू की और NPS और OPS ख़त्म करने के एब्स में 1750 करोड़ रुपया जो था वो केंद्र सरकार से पर एनम हिमाचल प्रदेश को मिलता था। जैसे ही OPS लागू हुआ, प्रदेश सरकार को कर्मचारियों को लाभ देने के लिए केंद्र सरकार ने दंडित करने का फैसला किया और वो 1750 करोड़ रुपया जो पर एनम हिमाचल प्रदेश को दिया जाता था, वो ग्रांट जो थी वो बंद कर दी गई। तो इस तरह